और दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमें मिल रहा है कि जिसके खिलाफ में जो है यौन शोषण का जो आरोप लगाया गया था, यानी कि लिकवंग लोगों के ऊपर में यौन शोषण का यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो है आरोप लगाया गया था, वो भी अपने आप को जो है आत्महत्या कर लिया। जी दोस्तों, ये खबर हमें अभी का अभी जस्ट मिल रहा है कि वो कौन सा में अपने होम टाउन में जो है अपने ही रेसिडेंट में अपने ही घर में जो है अपने आप को जो है आत्महत्या कर लिया, यानी कि अपने आप को जो है गोली चलाकर जो है अपने आप का आत्महत्या कर दिया। दोस्तों इसके दरअसल इसके पीछे में एक कारण है जिन लोगों को नहीं पता कि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने आप को आत्महत्या क्यों किया गया था। इसके पीछे जो है बहुत बड़ा एक कारण है जो हाल ही में जो विक्टिम की जो परिवार है उन्होंने बयान दिया। विक्टिम की परिवार के बयान के मुताबिक से जो है बहुत बड़ी गंभीर आरोप लगाया गया है। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर में नहीं, यानी कि लिकवंग लोअंग के ऊपर में सिर्फ नहीं, बल्कि ये जो है कैपिटल डिप्टी कमिश्नर जो फॉर्मर रह चुके हैं तालोपुटुम जी के ऊपर में भी ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। ये जो गंभीर आरोप सामने आ रहा है कि परिवार के बयान के हिसाब से बताया जा रहा है कि इन दोनों ने जो है पैसे और नौकरी देने का वादा वचन करके उसके साथ में शारीरिक संबंध रखा गया है। यानी कि ये केस खुलासा तब हुआ जब ये जो बच्चे हैं, यानी कि जो 20 साल की जो लड़का है, ये अपने आप को यानी कि कल खुद को आत्महत्या लेकी में अपने रेंट हाउस में यानी कि रेंट घर में जो है वो अपने आप को आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या के साथ साथ में जो है वो पत्र छोड़ देता है, यानी कि सुसाइड नोट छोड़ देता है, ये परिवार का कहना है। और उस सुसाइड नोट में जो है साफ साफ पूरा कारण बताया गया है कि वो क्यों सुसाइड हुआ है और उसकी वजह क्या है। और मैं बता दूं उस सुसाइड नोट में और एक चीज लिखा है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आरोप है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी के, दूसरा फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर आईसीआर तालोपुटुम के ऊपर में, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी के लिकवंग लोअंग के ऊपर में, दूसरा तरफ जो है फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर तालोपुटुम जी के ऊपर में। बहुत बड़े गंभीर आरोप है। इसके पीछे कारण परिवार के बयान से हमें यह पता चला कि जब उसके आत्महत्या जब हुआ, यानी कि उस लड़के का आत्महत्या हुआ, तो ये उन लोगों को जो है एक लेटर सुसाइड नोट जो है मिला है उसके रेंट हाउस से, यानी कि उसके रेंट घर से। और उस सुसाइड नोट में सारे पूरे कहानी लिखा, सारे चीज का कारण बताया जा रहा था। और पहला जो कारण यह बताया गया है कि परिवार के बयान से जो है लड़के ने ये बताया कि उसके साथ में यौन शोषण हुआ है, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। ये जो बच्चे का नाम गोमचू येकर बताया जा रहा है। गोमचू येकर को जो है एक दिन एमटीएस का पोस्ट मिलता है कैपिटल डीसी के अंदर में, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे हम कहा जाता है। वो 20 साल का लड़का को अचानक जब ये नौकरी मिलता है, परिवार चौंक जाते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ और कैसा करके उनको इतना आसानी से मिल गया। लेकिन कभी भी परिवार इसके बारे में विस्तार से नहीं पूछा। उसके बाद में फिर कुछ समय बाद फिर एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर में जो है एक पेक मजिस्ट्रेट गाड़ियां और नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर और लोगों को जो है बेवजह जुर्माना यानी कि फाइन भरने पर आईजी पार्क में उसके ऊपर जो आरोप जब लगाया गया और उसको जो है पुलिस थाना में जो है उसको भर्ती किया गया, यानी कि उसको अरेस्ट किया गया। ये वही लड़का है, एक बार आप लोग ने जरूर देखा होगा। परिवार का ये कहना है कि जब ये मामला सामने आया और उस बच्चे को जो है जब अरेस्ट किया गया, तब बच्चे का हालात जो है बिगड़ता गया। और जब बच्चे का हालत बिगड़ा तो उसको जो है रिकवरी करने के लिए हेल्थ इशू के लिए जो है टोमोरिवा हॉस्पिटल यानी कि ट्रिम्स में लेके गया। जब ट्रिम्स में लेके गया तो उस वक्त जो है जब
बॉडी चेकअप हुआ तब बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ। उस बच्चे को जो है एड्स पॉजिटिव पाया गया, यानी कि HIV एड्स पॉजिटिव पाया गया। जब इसके बारे में उस बच्चे को पता चला तो ये बच्चे अपने आप चुप रहने लगा, यानी कि परिवार से घुलना मिलना, वो उन लोगों से दूर रहने लगा, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से जो है दूर रहने लगा और अपने आप में पूरे गुमसुम सा रहने लगा। इसके बाद में जब ये सुसाइड हो जाते हैं तो ये कहानी जो है रेलिवेंट होना शुरू हो जाते हैं। परिवार का ये कहना है कि बयान में ये कहना है कि जब उन लोगों को पता चल जाता है कि सुसाइड में जब लिखा तो उन लोगों का जो पूरा जो शक है वो पूरा बढ़ जाता है। परिवार का ये कहना है कि ये जो सुसाइड है ये यौन शोषण के कारण से, मेंटल हैरेसमेंट के कारण से, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और मेंटल हैरेसमेंट के कारण से जो है उसका आत्महत्या के कारण रहा है। और सबसे बड़ी खुलासा और एक सामने आया है कि उसके ऊपर में, जैसे मैंने पहले बताया कि एड्स पॉजिटिव, जिसके बारे में दुनिया में आज तक जो है संपूर्ण तरीके से इलाज नहीं है, उसके बारे में बहुत बड़ा आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD के लिगवंग लोवंग के ऊपर में, जो अभी अपने आप को आत्महत्या कर चुका है, उसके ऊपर में जो है आरोप लगाया गया था। उस लड़का का कहना है, यानी कि जो 20 साल का लड़का का कहना है, जो गुमचुम येकर बताया जा रहा है, उनका कहना है कि उस सुसाइड नोट में, और ये परिवार के बयान से पता चल रहा है कि ये कहना है कि वो एड्स जो है वो ट्रांसमिटेड लिगवंग लोवंग के दौरान से हुआ गया है। और ये बहुत बड़ा राज होने वाला है, क्योंकि ये जो राज है ये अब तालोपुटुम के ऊपर में बहुत बड़ा एक खुलासा होने वाला है। आखिर ये हकीकत में कितना सच्चाई है, हकीकत कितना है, सच्चाई कितना है इस आरोप में, इस गंभीर आरोप में, इसकी जो कहानी है ये कितना हकीकत है, ये आने वाला पल ही बताएगा। फिलहाल तालोपुतुम जी की तरफ से कोई ऐसा कुछ बयान नहीं आया, चाहे सोशल मीडिया से या फिर किसी भी तरीके के माध्यम से हो, अब तक हमें कुछ खबर नहीं मिला है। लेकिन लिगवंग लोवंग जी जो है अपने आप को आत्महत्या कर लिया, वो भी। दोस्तों ये आज तक का अरुणाचल प्रदेश का सबसे इतिहास में सबसे बड़ा एक आरोप और एक बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा है, और एक यूनिक जो केस है जो हम सबको मिल रहा है। मैं तो ये खबर को सुनते ही मैं दंग रह गया कि कैसे इस तरीके से केस भी हमें सुनने को कभी मिल सकता है। दोस्तों आने वाले पल में हम आप लोगों को पल पल खबर देने के लिए कोशिश करूंगा, और उनके परिवार से भी संपर्क करके आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा कि ये कहानी ये कितना ये सच है, यानी कि ये जो केस है ये कितना सच है, और तालोपुतुम जी की तरफ से जो है क्या बयान आने वाला है, और इतिहास में ये कहानी फिर से दोहराया जा भी सकता है। दोस्तों इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और अरुणाचल साझा न्यूज़ में इस तरीके का समाचार देखने के लिए बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।